ओके जी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमने प्लांट न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। ठीक है, अगर मैं आपको स्लाइड शेयर करूं तो यहाँ पे हमने जाके लास्ट टाइम रोका था कि डिफरेंट टाइप की ऑब्जर्वेशन होती है। एक ऑर्गेनिक क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स होती हैं और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होती हैं। ये दो टाइप के जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम प्लांट्स को देते हैं, ठीक है, वो जो यूज़ हो रहे हैं ये दो टाइप्स के हैं। अब इनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसमें अगर हम जाएं, ठीक है, तो एक मिनट रुकिएगा। एक तो ये जो बार बार सबको एडमिट करना पड़ रहा है। ओके जी। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, अगर आप लोग भी क्या कहते हैं ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, ये जो अभी इधर ही बैठे हैं वहाँ से आप देखना चाहते हैं ये, ठीक है, तो आप लोग देख के बेशक उसको म्यूट पे रखना है। ठीक है, ये ना हो कि मेरी ही आवाज़ वहाँ से बाहर वापस आती है। तो ये है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन सी हैं या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। ठीक है, ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं या सब्सटेंस हैं जो कि सिंथेसाइज किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरली नहीं अवेलेबल या नेचुरली नहीं पाए जाते, इनको आर्टिफिशियली बनाया जाता है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं प्लांट के न्यूट्रिएंट्स के सोर्स के लिए। डिफरेंट जो फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म में प्लांट्स के लिए अवेलेबल होते हैं, ये क्विकली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हैं वो पांच टाइप की हो सकती हैं। वो नाइट्रोजीनियस हो सकती हैं, फास्फोरस वाली हो सकती हैं, पोटाशियम वाली हो सकती हैं, कम्प्लेक्स या मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स हो सकती हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। ये सारे ग्रुप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं प्लांट के लिए। लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था, ठीक है, उसमें हमने डिफरेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़े थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें से जो क्या कहते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैक्रो में थे, कुछ माइक्रो में थे। ठीक है, तो वो सारे जो है फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में जब हम उसे अप्लाई कर रहे हैं प्लांट को, जब हम सेंथिसाइज कर रहे हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। अगर हम देखें नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स में, ठीक है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स ऐसी हैं जो कि नाइट्रोजन को कंटेन करती हैं। ठीक है, वो NH4 या NHO3 या H की सूरत में हो सकती है। ठीक है, कुछ है एमिडिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू, ये आवाज़ डबल क्यों आ रही है, यहाँ माइक किसका ओपन है। माइक अपने म्यूट करके बैठे जो इधर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं अमोनिया में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और क्या है कि प्लांट यूज़ करते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स को। इसकी टाइप्स है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसमें अमोनियम आ जाती है, क्लोराइड आ जाते हैं, अमोनियम फास्फेट आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रेट फर्टिलाइजर में कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, डिफरेंट आ जाते हैं। ये सारी जो है ना डिफरेंट, अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं जो हमने ग्रुप्स पढ़े हैं। उनमें से जो है कुछ अमोनिया वाली है, कुछ नाइट्रोजन वाली हैं, कुछ क्या कहते हैं सॉल्यूशंस हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, एक्वस अमोनिया है, सोल्यूशन ऑफ यूरिया है, नाइट्रेट कम्बिनेशन है। ये सारे क्या हैं डिफरेंट फर्टिलाइजर्स की टाइप्स आ जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें इस स्लाइड में तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की क्या है कि यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है। लास्ट टाइम जब हम शुरू शुरू में ये लेक्चर हुआ था तो हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स की फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे कि DAP है, ठीक है, आपकी SSP है, ठीक, डाई अमोनियम फास्फेट है या मोनो अमोनियम फास्फेट है, सुपर फास्फेट है, सिंगल सुपर फास्फेट। ये डिफरेंट हमने जो पढ़े थे क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स के नाम या जो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखें डिफरेंट परसेंटेज लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट में N कितने परसेंट है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे अगर आप देखें डाई अमोनियम फास्फेट है, ठीक है, इसमें कितने परसेंट है क्या नाम है DAP कितने, इसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट है, P2O5 कितने परसेंट है।
ठीक है। तो ये डिफरेंट परसेंटेज लिखी हुई है। जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि जब हम अप्लाई करते हैं, हम अपनी सॉइल के टेस्ट वगैरह करवाते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि इस सॉइल को कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है और कौन सा न्यूट्रिएंट हमने उसको अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमारी सॉइल थी, उसको ज़रूरत थी नाइट्रोजन की, तो ऐसी सॉइल जिसके ऐसी फर्टिलाइज़र जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जा रही है, हम वो वाली नाइट्रोजन लेंगे, ठीक है, वो वाली खाद लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर नाइट्रोजन पाई जा रही है, और उसको हम क्या करेंगे, अपनी सॉइल में देंगे। अब ऐसे कुछ है जिसके अंदर हमें फास्फोरस की ज़रूरत है या फास्फेट हमने डालना है, तो फिर हम ऐसी फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे जिसमें फास्फेट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये हमारे सॉइल एनालिसिस ही हमें बताते हैं कि हमारी क्या कहते हैं ज़मीनी कंडीशन क्या है, इसमें किस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, इसमें किसकी नहीं है। तो वो सारा जो है हम वहीं से करते हैं। तो ये आप अगर देखें, जैसे लास्ट पे लिखा हुआ है यूरिया, ठीक है, यूरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 46% नाइट्रोजन। ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यूज़ कर रहे हैं अपने उसके लिए, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। ठीक है, हम यूरिया को यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट परसेंटेजेस हैं। ठीक है, इनको आप लोगों ने, ठीक है, एक बार देख लेना है, जो कि मेजर मेजर फर्टिलाइज़र जो कॉमन यूज़ होती हैं। आप में से जो हैं गांव वाले हैं या कभी जिन्होंने फर्टिलाइजेशन की हुई है, ठीक है, जिन्होंने कभी यूज़ किया हुआ है, क्या नाम है, प्रैक्टिकली काम किया हुआ है, ठीक है, तो उनको आइडिया होगा कि किस तरह से ही आप इस चीज़ को कर सकते हैं ना, क्या नाम है, यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से इस क्या नाम है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। इनके कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन मेथड भी होते हैं। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी हम उनको डिटेल में नहीं देख रहे। ठीक है, हम यहाँ तक ही कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे हैं न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये कितने हैं, कौन कौन से हैं और किस तरह से ये यूज़ होते हैं, तो ये सारे जो हैं यहीं तक अगर आप याद कर लें, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से और किस तरह से आप इनको कर रहे हैं। आगे अगर देखें तो ये हमारे थे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। आगे आ जाती है फास्फेट। ठीक है, फास्फोरस वाली जो है, ठीक है, जितनी भी हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकते हैं। उसमें आप देखें तो इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें पहला जो है वाटर सॉल्युबल फास्फोरिक एसिड्स होता है। ठीक है, इसमें सुपर फास्फेट्स आ जाती हैं, फिर ट्रिपल फास्फेट्स आ जाती हैं, अमोनियम फास्फेट्स आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, सॉल्युबल फास्फोरिक एसिड, ठीक है, ये आ जाते हैं। उसके बाद इनसॉल्युबल फास्फोरिक एसिड्स आ जाते हैं। ये 3 ग्रुप्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। इसमें आप देखें इनसॉल्युबल फास्फोरिक एसिड्स, रॉक फास्फेट है, रा बून मील है, ठीक है, स्टीम्ड बून मील है। ये वो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, जो कि सोर्स ऑफ फास्फोरस हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फास्फोरस की अवेलेबिलिटी के लिए। इनमें अगर देखें फास्फोरस फर्टिलाइजर्स की न्यूट्रिएंट परसेंटेज, ठीक है, पहले पहले इसमें किस फॉर्म में पाया जा रहा है, सुपर फास्फेट। ठीक है, इसमें सुपर फास्फेट में कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स हमारे पास मौजूद है, सिंगल सुपर फास्फेट है, डाई कैल्शियम फास्फेट है, ट्रिपल सुपर फास्फेट है, मोनो अमोनियम फास्फेट है। ठीक है, तो इनके आगे अगर आप परसेंटेज देखें तो उनके अंदर लिखा हुआ है कि P2O5 कितने परसेंट है। ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट जिसे हम SSP कहते हैं, ठीक है, वो है 16 to 20%। डाई कैल्शियम फास्फेट में आप देखें तो 35 to 38% है। ट्रिपल सुपर फास्फेट में 44 to 49% है। ठीक है, और मोनो अमोनियम फास्फेट में 52% है। अब ये जो है अमोनियम फास्फेट, ये इसमें अमोनियम फास्फेट के अंदर आ जाता है मोनो अमोनियम फास्फेट, ये दूसरी फॉर्म में आ जाता है। आगे अगर हम देखें रॉक फास्फेट्स में, ठीक है, इसमें हमने जो MRP पढ़ा है, ठीक है, इसमें कितने परसेंट है, 20 से 21%। और बेसिक स्लग जो है उसमें स्टील इंडस्ट्री वेस्ट है, उसके अंदर भी आपका 15 से 18% जो है वो पाया जाता है। आगे पोटाशियम वाली देखें, ठीक है, इसमें कितने क्या टाइप है, 3 टाइप है। म्यूरेट ऑफ पोटाश यूज़ होता है, सल्फेट ऑफ पोटाश है, और सॉल्युबल पोटाशियम नाइट्रेट है। ये 3 टाइप का पोटाश है जो कि फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ हो रहा है। इसकी अगर परसेंटेज हम देखें, ठीक है, इसकी परसेंटेज में सबसे पहले है, ठीक है, वो पोटाश पोटाश की फॉर्म में ही पाया जा रहा है, और म्यूरेट ऑफ पोटाश है। ठीक है, उसमें कितने परसेंट K2O है, 60 से 64% के K2O है।
और अगर हम देखें सल्फेट ऑफ पोटाश, उसमें 50 से 54% जो है वो पोटाश है। और नीचे पोटाशियम नाइट्रेट, उसमें नाइट्रोजन 13% है और 46% क्या है, K2O है। तो ये जो है डिफरेंट क्या कहते हैं परसेंटेज है पोटाशियम की। ठीक है, आगे हम अगर देखें चौथा जो हमारा है क्या नाम है उसका, ग्रुप है फर्टिलाइज़र की टाइप का। पहला नाइट्रोजीनियस था, फिर आगे हमने फास्फोरस वाला पढ़ा, ये पोटाश वाला पढ़ा, आगे हमने पढ़ना है कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। ठीक है, हमने कहा था एक कम्प्लेक्स और मिक्सड है। ठीक है, और इसमें क्या है कि अमोनियम फर्टिलाइजर्स हैं, NPK कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है। ठीक है, और नाइट्रोफॉस्फेट्स हैं। इसमें हो क्या रहा है कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में कि डिफरेंस जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका कम्बिनेशन यूज़ हो रहा है। जैसे कि NPK कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में आप देखें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश। ठीक है, इसकी आगे परसेंटेज लिखी हुई है 10, 26, 26, मीन्स के इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, वो 10 है, उसके बाद 26 क्या है, PK है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं जो कि यूज़ हो रही हैं। उसमें आप देखते हैं कि डाई अमोनियम फास्फेट अगर हम देखें अमोनियम की उस पे अमोनियम फर्टिलाइजर्स में, तो उसमें 18, 46 और 0 है। ठीक है, 18% इसमें क्या है, नाइट्रोजन, वो है क्या नाम है, नाइट्रोजन है। 46% इसमें क्या है, फास्फोरस है। और पोटाश इसमें क्या है, 0 है, वो है ही नहीं। आगे अगर हम देखें नाइट्रोजीनियस, आगे देखें अगर हम नाइट्रोफास्फेट में अमोनियम फास्फेट है, डाई कैल्शियम फास्फेट है और मोनो अमोनियम फास्फेट है, ये कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स में आ जाते हैं। आगे है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि इसकी लास्ट टाइप थी। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वेरी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। ठीक है, इसमें कितनी किस तरह की फर्टिलाइजर्स आ जाती हैं, जिंक सल्फेट आ जाता है। ठीक है, बोरेक्स आ गया आपका, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं जो कि आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। इनके एलिमेंट्स इधर लिखे हुए हैं राइट पे, जिंक। ठीक है, ये फर्टिलाइजर्स है, इधर से लिखा हुआ है कि जी जिंक सल्फेट में जिंक है, कॉपर सल्फेट में कॉपर है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स जो है वो आपके आ जाती हैं किसके अंदर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, जो कि वेरी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। यहाँ पे आगे देखें तो इसकी एलिमेंट्स की परसेंटेज लिखी हुई है लास्ट पे। ठीक है, जैसे जिंक सल्फेट अगर हम डिस्कस करें तो जिंक सल्फेट में जो एलिमेंट है वो जिंक है, उसकी परसेंटेज कितनी है, 21%। ठीक है, इसी तरह अगर हम जाएँ बोरेक्स में, ठीक है, उसका एलिमेंट जैसे बी है। ठीक है, और परसेंटेज कितनी है, 10.5। और लास्ट पे अगर हम देखें जिंक सल्फेट जो मोनोहाइड्रेट है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें 33% जो है वो कंटेंट्स पाया जा रहा है जिंक का। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स थी। ठीक है, किस तरह की फर्टिलाइजर्स हो सकती हैं, किस तरह से इनकी क्या कहते हैं परसेंटेज हम देख रहे हैं, कितनी परसेंट किसके अंदर मौजूद होता है, और हम किस तरह से मेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि जी हमें इस टाइम ये वाली फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है इस सॉइल में, और अभी इस टाइम इस सॉइल में ये वाली फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है। तो जब हमारे पास पूरी प्रोफाइल होगी, ठीक है, अप्लाई करने की, एक सॉइल की क्या कहते हैं प्रोफाइल है हमारे पास, हमने वहाँ से देखा कि इसके अंदर जो है अभी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, पोटाश की है, कैल्शियम की है, या किसी भी फर्टिलाइज़र की डेफिशिएंसी है। तो हमारे पास जब ये चार्ट होगा, हमें ये जब पता होगा, तो हम वहाँ से आइडिया कर लेंगे कि यहाँ पे अब कौन सी फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है। हमने नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है, फास्फोरस वाली करनी है, अमोनियम वाली करनी है, कैल्शियम वाली करनी है, या जिंक डेफिशिएंसी है तो जिंक अप्लाई करना है। ठीक है, या सेम यही प्लांट्स पे है। ठीक है, प्लांट्स का हम एनालिसिस करवाते हैं या हमें आइडिया होता है, हम देखते हैं। लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था डिफरेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़े थे कि इस नाइट्रोजन की वजह से येलोइंग हो रही है या क्लोरोसिस हो रही है, किसी भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से जो कुछ हो रहा था हमने पढ़ा था। जब आप एक प्लांट को देखते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि जी इसमें अभी इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो क्यों ना मैं वो अप्लाई करूँ। अब ये तो थे कि डिफरेंट डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हमने लास्ट टाइम पढ़े। आज हमने पढ़े कि वो कौन सी हम किस टाइम यूज़ कर सकते हैं। जो फर्दर है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज नहीं नेक्स्ट ही, मैं सिर्फ उसका ओवरव्यू देना है कि एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। आपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े, आपको आइडिया हो गया कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हैं, आपको वो आइडिया हो गया। ठीक है, फिर जब आपने देखा कि
नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है या किसी की भी डेफिशिएंसी है, मैं उसको पूरा कैसे कर सकता हूँ। तो उसमें हमने पढ़ा कि जी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो टाइप के सोर्स हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में हमने पढ़ा कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सेंथिसाइज किए जाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली। तो वो जो है फर्टिलाइज़र जो हम अप्लाई करते हैं, उसमें हमने पढ़ा कि उनकी 5 टाइप्स होती हैं। नाइट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है, फास्फोरस वाले हैं, कैल्शियम वो पोटाशियम वाले हैं, मिक्स्ड या कम्प्लेक्स हैं, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो डिटेल में हमने पढ़ा कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से हैं, फास्फोरस वाले कौन से हैं, मिक्स वाले कौन से हैं, नाइट्रोजन वाले कौन से हैं, और पोटाशियम वाले कौन से हैं। अब लास्ट आगे जो आए लेक्चर है, ठीक है, उसमें ये है कि जी उनकी एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। आपको आइडिया हो गया है कि ये चीज़ें हैं। अब इनको आपने प्लांट को एक तो देखा, एक प्लांट के ऊपर डेफिशिएंसी थी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थी, या फास्फोरस की थी, मैंगनीज की थी, आयरन की थी, किसी भी एलिमेंट की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आपको नज़र आए। अब आपने देखना था कि उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन मेथड है फर्टिलाइजर्स के लिए, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डिफरेंट फर्टिलाइजर्स अप्लाई करने के मेथड हैं, सॉयल में कर सकते हैं, फोलियर कर सकते हैं, डिपेंड कर रहा है कि आप किस टाइम और किस तरह से अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये जितने भी हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं एप्लीकेशन के, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो इनके हवाले से, क्योंकि एलिमेंट्स के हवाले से जो डेफिशिएंसी वाले हैं, उसके अलावा जो आज हम लोगों ने पढ़ा है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन कौन सी है, कितने परसेंट इनके अंदर कंटेंट होता है हमारा, वो वाला जो एलिमेंट उसमें है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन हमने डालनी है, तो यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 46% वाला। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने आगे एप्लीकेशन वाले मेथड्स पढ़ने हैं, तो यही चीज़ें ही हमें आगे काम आएंगी। तो किसी को कोई इशू हो, जी क्लास जो ऑनलाइन है, किसी को कोई इशू हो, अपना हैंड रेज कीजिएगा, जिसको अगर कोई क्वेश्चन है तो। हाँ जी, जो इधर बैठे हैं कोई, हाँ जी बोले। हाँ जी, ये अगर आपने स्लाइड देखी हो, तो जब हम नाइट्रोजन वाली देख रहे थे, तो उसमें ही हम देख रहे थे डाई अमोनियम फास्फेट है, या फास्फोरस वाले जो देख रहे थे, सिंगल सुपर फास्फेट है, ठीक है, एसएसपी आ गई है, एमएपी आ गई है, ठीक है। तो ये सारे इसी के अंदर ही आ रहे हैं। हाँ जी, वो वाले। जी, ये हारून साहब अभी आ रहे हैं। तो ये जो लेट आते हैं स्पेशली, बेशक वो ऑनलाइन है या इधर फिजिकली जो मौजूद है, ध्यान रखा करें, नेक्स्ट टाइम क्लास में अलाउ नहीं होंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जी यार अटेंडेंस लगा लें। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ स्लाइड्स चलें जी, ठीक है, अटेंडेंस, ठीक है, ओके जी। आज के लिए इतना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग जो है इसकी मैं अपने वो चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेंगे, और स्लाइड्स आप लोगों को नहीं मिलेंगी, ठीक है, स्लाइड्स आप लोग वहीं से ही देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे आप देख के आपको मिल जाएंगे, ये मैं कोई स्लाइड शेयर नहीं करूँगा। ओके जी, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।